हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की ओर से भारत में 2000 के नोट को लेकर के कुछ नया डेटा जारी किया गया है। और डेटा ये बताता है कि वर्तमान समय में भारत सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से जितने भी 2000 के नोट जारी किए गए थे उसमें से 98% नोट जो हैं वो आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। तो ये पूरा डेटा जो है वो आरबीआई की ओर से जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये देख लिया जाए कि जो पूरा टॉपिक है आपका किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक अगर आप देखें यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी जो पूरा टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 से जोड़ करके आप इस पूरे टॉपिक को जो देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में आपको इंडियन इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे 2 खंड देखने को मिल जाएंगे, जहां से ये पूरा टॉपिक जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले एक बार और खबर को देखें। खबर में जो है ये आपकी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जहां पर ये बताया गया है कि अराउंड 6,970 करोड़ वर्थ 2000 रुपीस नोट जो है येट टू रिटर्न टू आरबीआई। और आरबीआई के पास अब तक 98% जो नोट हैं 2000 के वो वापस आ चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर यहां पर आपको देखने को मिली है। खबर में एक बार फिर से अगर आप देखें तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे 2000 रुपए के लगभग सभी नोट, लगभग 98.04% नोट जो है वो आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि 19 मई 2023 को जब आरबीआई ने 2000 के नोट को विड्रॉ किया था, वापस लेने का डिसीजन लिया था, तो उस समय मार्केट में जो 2000 के नोट मौजूद थे, उन 2000 के नोट की जो वैल्यू थी वो तकरीबन आपका 3.5 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी अगर आप देखें अक्टूबर 2024 के आसपास ये घट करके आपका 6,970 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी कि 98% जो पैसे हैं वो आपके आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। तो ये ओवरऑल आपका पूरा डेटा हुआ जो कि आरबीआई की ओर से जारी किया गया है। अगर 2000 के नोट की वर्तमान स्थिति की बात करें कि वर्तमान में इस नोट की सिचुएशन क्या है, कि आप इस नोट को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस नोट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप डेटा की बात करें, आरबीआई ने जो बताया है वो ये है कि 2000 के नोट जो है वैध मुद्रा बना हुआ है, लीगल टेंडर बना हुआ है। अब लीगल टेंडर बने हुए होने का मतलब यह है कि आप इसको ट्रांजैक्शन के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही इसकी लीगल टेंडर की जो वैल्यू है वो समाप्त हो सकती है। अगर आप देखें 19 मई 2023 से आरबीआई के 19 निर्गमन जो कार्यालय हैं वहां पर आप 2000 के नोट को बैंक में बदल सकते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो नवंबर 2023 तक सुविधा ये थी कि आप 2000 के नोट को बेसिकली किसी भी बैंक ब्रांच से बदल सकते थे। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी बताया है कि आम लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपए के नोट आरबीआई के निर्गमन कार्यालयों में भेज सकते हैं। फिर जब आप आरबीआई के ऑफिस में भेजते हैं पैसे, तो आरबीआई जो है वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से आपके 2000 रुपए जो है बच सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी वर्तमान समय में 2000 की नोट की क्या सिचुएशन है उसको लेकर के हमने बात की। तो लीगल टेंडर बना हुआ है, लेकिन कब तक है इसको लेकर के आरबीआई ने कोई भी स्पष्ट तरीके से जानकारी प्रदान नहीं की है। इसके अलावा आरबीआई की ओर से ये जो नोट जारी किए गए थे 2000 के, इस नोट का क्या बैकग्राउंड रहा था उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट जो है आपके जारी किए गए थे। इस उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य यही था कि सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के नोट का जो विमुद्रीकरण किया गया था, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उस डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में जो मुद्रा की आवश्यकता पैदा हुई थी। क्योंकि सरकार ने क्या किया था, 2000 जो 500 के नोट थे और 1000 के जो नोट थे, इन नोट्स की लीगल वैधता को समाप्त कर दिया गया था। अब इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, मुद्रा की आवश्यकता पैदा हो गई थी, जल्दी से उस आवश्यकता को पूरा करना इंपॉर्टेंट था। इसीलिए सरकार की ओर से 2000 के नोट को जारी किया गया था। अब इस नोट को वापस क्यों लिया गया? तो इस नोट को वापस लिया गया था 2023 में। उसके पीछे के क्या रीजंस थे? उसके पीछे के रीजन अगर आप देखें तो जब अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई जो है सरकार की ओर से बंद कर दी गई। क्योंकि इसको जारी क्यों किया गया था? इसको जारी किया गया था ताकि 500 और 1000 के नोट जाने की वजह से जो कमी आई है उस कमी को पूरा किया जा सके। तो जब ये कमी पूरी हो गई तो सरकार ने इस नोट को छापना बंद कर दिया। इसके बाद 2000 रुपए के अधिकांश नोट जो थे वो आपके
2017 से पहले जारी किए गए थे। और अगर आप 2000 रुपए के नोट की बात करें तो आरबीआई ये बताता है कि इस तरह के नोट जो होते हैं उनकी क्वालिटी 4 से 5 सालों तक बनी रहती है, और 2017 में जारी किए गए थे, 2022-23 के आसपास इनके 4 से 5 साल पूरे हो गए थे। तो इसका मतलब ये था कि इन नोटों की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन जो है, वो भी अपनी समाप्ति की कगार पर आ चुका था। तो इसीलिए उसको हटाना इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ साथ 2000 रुपए के नोट अब लेन देन के लिए भी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं, और अन्य जो मूल्य वर्ग हैं, जैसे और भी जो नोट्स हमारी इकोनॉमी में है, 500 का ही नोट है, 500 का जो नया नोट है, तो इस तरह के नोट अब आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और आपने भी देखा होगा अपने सामान्य जीवन में कि 2000 का नोट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको होता हुआ नजर नहीं आता है। बहुत कम लोग हैं जो कि 2000 के नोट को इस्तेमाल करते हैं। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से आरबीआई की ओर से 2000 के नोट को जो है वापस ले लिया गया था, और अब 98% नोट जो हैं वो आरबीआई के पास वापस चले गए हैं। तो ये ओवरऑल इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या रहा उसको हमने समझा। फिर यहाँ पर आरबीआई की एक पॉलिसी का भी जिक्र आता है, जिस पॉलिसी का नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। तो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? ये क्लीन नोट पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के जो हैं उपलब्ध कराए जा सके, ताकि नोटों को फटने से यहाँ पर बचाया जा सके। इसीलिए बेसिकली सरकार की ओर से या आरबीआई की ओर से इस पॉलिसी की शुरुआत की गई है। तो इस नीति के तहत बेसिकली आपके जो गंदे और क्षतिग्रस्त नोट होते हैं उनको प्रचलन से बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है, और नए नोटों को प्रचलन के अंदर इकोनॉमी के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो बेसिकली 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोटों को वापस ले लिया गया है आरबीआई की ओर से, क्योंकि उसमें कम सुरक्षा सुविधाएं मौजूद थीं। तो आरबीआई समय समय पर अपनी इस पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, और इस पॉलिसी के तहत आरबीआई जो है वो पुराने नोटों को वापस ले लेता है और नए नोटों को जो है मार्केट में जारी कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है क्लीन नोट पॉलिसी। तो हमने क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो आपका समाप्त होता है, और अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है। सवाल बहुत इजी है, इसी टॉपिक में हमने पढ़ा है, तो जल्दी से आपका इसको जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल हमारा देखें, सवाल है कि जनता के पास अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट उपलब्ध हों, ये सुनिश्चित करने हेतु आरबीआई किस नीति का पालन करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुद्रा प्रबंधन नीति, ऑप्शन बी स्वच्छ नोट नीति, ऑप्शन सी सुरक्षा नोट नीति, ऑप्शन डी सुरक्षित मुद्रा नीति। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा हुई है वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।